शहर की एक तंग गली में अजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी सुबह सूरज की पहली किरण से नहीं, बल्कि चिंताओं के बोझ से शुरू होती थी। दफ्तर की परेशानियां, घर के खर्चे, बच्चों के भविष्य की चिंता, ये सब उसके मन पर एक भारी चादर की तरह लिपटे रहते थे। उसे लगता था कि उसका दुख बहुत बड़ा है, बहुत निजी है। वो अक्सर छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, क्या ये सब सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? उसे लगता था कि दुनिया की सारी परेशानियां उसी के हिस्से आई हैं और वह इस चक्रव्यूह में अकेला फंस गया है। ये एहसास उसे और भी अकेला और दुखी बना देता था, जैसे वो एक गहरे कुएं में गिरता जा रहा हो। अजय को बचपन की बातें याद आती। जब वो छोटा था तो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेता था। बारिश की बूंदें, कागज की नाव, माँ के हाथ की रोटी। लेकिन अब खुशियां महंगी हो गई थीं, या शायद उसने खुश होना ही भुला दिया था। अब उसकी मुस्कान भी किसी शर्त पर टिकी थी। अगर तरक्की मिल गई तो खुश होऊंगा, अगर नया घर बन गया तो सुकून मिलेगा। उसकी हर खुशी भविष्य की किसी घटना पर निर्भर थी। वर्तमान तो बस एक इंतजार बनकर रह गया था, एक ऐसा स्टेशन जहां गाड़ी कभी रुकती ही नहीं, बस अगले स्टेशन की घोषणा करती रहती है। यह इंतजार ही उसकी थकान का सबसे बड़ा कारण था। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। दोस्त ने अजय की आंखों में छुपी उदासी पढ़ ली। उसने कोई सलाह नहीं दी, बस एक सवाल पूछा, अजय, क्या तुम सच में इस दुख से बाहर निकलना चाहते हो? अजय ने हैरानी से उसकी ओर देखा। यह सवाल उसे अजीब लगा। भला कौन दुखी रहना चाहता है? लेकिन फिर उसने सोचा, क्या सच में? क्या मैं अपने दुख को अपनी पहचान नहीं बना चुका हूं? क्या मैं लोगों से मिलने वाली सहानुभूति का आदी नहीं हो गया हूं? यह सवाल उसके मन में एक छोटे से बीज की तरह गिर गया, जो धीरे धीरे अंकुरित होने वाला था। उस रात अजय सो नहीं पाया। दोस्त का सवाल उसके कानों में गूंज रहा था। उसने पहली बार अपने दुख को किसी बाहरी चीज की तरह देखा, न कि अपने हिस्से की तरह। उसने सोचा कि उसका दुख सिर्फ उसका नहीं है। दफ्तर में उसके साथ काम करने वाला, सब्जी बेचने वाला, बस में सफर करने वाला हर इंसान किसी न किसी बोझ को ढो रहा है। सबका दुख अलग दिखता है, पर उसकी जड़ शायद एक ही है। यह एहसास डरावना भी था और राहत देने वाला भी। डरावना इसलिए कि समस्या बहुत बड़ी थी, और राहत इसलिए कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं था। पहली बार उसे लगा कि दुख व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक मानवीय स्थिति है। अजय ने अपने दुख के कारणों पर सोचना शुरू किया। उसे लगा कि उसकी नौकरी, उसके कम पैसे और लोगों का व्यवहार ही उसकी परेशानियों की जड़ है। उसने नौकरी बदलने की सोची, नए दोस्त बनाने की कोशिश की और अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव किए। कुछ समय के लिए उसे अच्छा महसूस हुआ। नई नौकरी में उत्साह था, नए लोगों से मिलकर ताजगी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि उसने दुख को हरा दिया है। वह खुश था। उसे लगा कि उसने समस्या की जड़ को पकड़कर उसे उखाड़ फेंका है। यह एक जीत की तरह था, एक लंबी लड़ाई के बाद मिली शांति की तरह। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ महीनों बाद वही पुरानी भावनाएं वापस लौटने लगीं। नई नौकरी में भी वही चुनौतियां, वही असुरक्षा की भावना। नए रिश्तों में भी वही उम्मीदें और निराशाएं। दुख एक लहर की तरह था, जो थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया था, लेकिन अब दोगुनी ताकत से वापस आ गया था। अजय हैरान था। उसने तो सब कुछ बदल दिया था, फिर भी कुछ नहीं बदला था। वह फिर से उसी मोड़ पर खड़ा था, जहां से उसने शुरुआत की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। यहीं पर कृष्णमूर्ति के विचार अजय की कहानी में रोशनी डालते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम दुख के बाहरी कारणों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, नौकरी, रिश्ते, जगह, लेकिन हम उस मन को नहीं बदलते जो इन अनुभवों को महसूस करता है। अजय ने अपना बाहरी संसार तो बदल लिया, लेकिन उसका भीतरी संसार वैसा का वैसा ही था। उसका मन अभी भी उन्हीं पुरानी आदतों, उन्हीं डरों और उन्हीं प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ था। असली समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा मन है, जो उन परिस्थितियों से एक खास तरीके से जुड़ता है। अजय को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि वह एक ही कहानी को अलग अलग किरदारों के साथ जी रहा था। समस्या कपड़े नहीं, बल्कि शरीर था जिसने कपड़े पहने हुए थे। कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारा मन अतीत के अनुभवों और भविष्य की चिंताओं में फंसा रहता है। हम हर नई स्थिति को अपने पुराने चश्मे से देखते हैं। अजय की समस्या उसकी नौकरी नहीं, बल्कि सफलता और असफलता को लेकर उसके मन में बैठी गहरी धारणाएं थीं। जब तक वह इन भीतरी पैटर्नों को नहीं समझेगा, दुख अलग अलग रूप धरकर बार बार लौटता रहेगा। अजय ने अब बाहर देखना बंद कर दिया और अपने भीतर झांकने का फैसला किया। यह सफर आसान नहीं था।
जब भी वह शांत बैठकर अपने विचारों को देखने की कोशिश करता, उसका मन हजारों दिशाओं में भागता। उसे गुस्सा आता, निराशा होती और कभी-कभी तो डर भी लगता। उसे अपने अंदर ईर्ष्या, लालच और असुरक्षा के ऐसे रूप दिखे जिन्हें वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। यह अपनी ही परछाई से सामना करने जैसा था, जिसे हम हमेशा नजरअंदाज करते आए हैं। यह एक धूल भरी अटारी को साफ करने जैसा था, जहां सालों से कूड़ा जमा हो रहा था। कृष्णमूर्ति इसी प्रक्रिया को जागरूकता कहते हैं। बिना किसी फैसले के, बिना किसी लाग लपेट के, बस अपने मन को देखना। यह देखना कि विचार कैसे उठता है, भावनाएं कैसे जन्म लेती हैं और हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अजय ने अपने गुस्से को देखना शुरू किया। उसने पाया कि जब कोई उसकी आलोचना करता है तो उसे गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि उसके भीतर मैं की एक छवि है जो बहुत नाजुक है। वह उस छवि को बचाना चाहता है। यह गुस्सा बाहरी व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि उसकी अपनी भीतरी कमजोरी और डर के कारण पैदा हो रहा था। इस आत्मनिरीक्षण के दौरान अजय ने अपनी परंपराओं और मान्यताओं पर भी सवाल उठाना शुरू किया। समाज ने उसे सिखाया था कि सफलता का मतलब क्या है, एक अच्छा जीवन कैसा होता है और उसे क्या बनना चाहिए। उसने इन सभी विचारों को बिना सोचे समझे अपना लिया था। अब उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में यही चाहता हूं, या मैं सिर्फ समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए दौड़ रहा हूं। यह एक क्रांतिकारी विचार था। उसे समझ आया कि उसकी आधी से ज्यादा चिंताएं उसकी अपनी नहीं, बल्कि दूसरों द्वारा दी गई हैं। वह एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहा था जिसका लक्ष्य उसने खुद तय नहीं किया था। स्वयं को जानने की यह प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन मुक्तिदायक भी। अजय को समझ आया कि वह अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम नहीं है। वह उन्हें देख सकता है, समझ सकता है और उनसे मुक्त हो सकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य किसी किताब या गुरु में नहीं मिलता, वह स्वयं को जानने की प्रक्रिया में ही प्रकट होता है। अजय के लिए यह एक नई सुबह की तरह था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके दुख की चाबी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उसी के भीतर है। यह एहसास उसे एक असीम शांति और आत्मविश्वास दे रहा था। अजय का जीवन रातों रात नहीं बदला। उसके जीवन में चुनौतियां अभी भी थीं, लेकिन अब उनके साथ निपटने का उसका तरीका बदल गया था। अब जब उसे गुस्सा आता तो वह उस पर प्रतिक्रिया करने की बजाय उसे एक दर्शक की तरह देखता। वह समझ जाता कि यह गुस्सा उसके भीतर की किसी असुरक्षा से उठ रहा है। यह जागरूकता उसे उस भावना के साथ बह जाने से रोक लेती थी। अब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने मन का मालिक बन रहा था। उसका दुख गायब नहीं हुआ था, लेकिन अब वह उस पर हावी नहीं हो पाता था। यह एक जादू की तरह नहीं था, बल्कि एक सतत अभ्यास का परिणाम था। उसने अपने मूल्यों का पुनर्परीक्षण किया। समाज द्वारा थोपी गई सफलता की परिभाषा को छोड़कर उसने अपने लिए खुशी के नए मायने गढ़े। अब उसके लिए खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने में थी। अपने बच्चे के साथ खेलना, बिना किसी चिंता के चाय पीना, संगीत सुनना, इन छोटे छोटे पलों में उसे गहरा सुकून मिलने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन भविष्य की तैयारी का नाम नहीं, बल्कि हर पल को उसकी समग्रता में जीने का नाम है। यह बदलाव उसके चेहरे पर और उसके व्यवहार में भी झलकने लगा था। कृष्णमूर्ति का संदेश यही है कि दुहक का अंत एक सामूहिक क्रांति से नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत परिवर्तन से शुरू होता है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर के द्वंद्व, हिंसा और डर से मुक्त होता है, तो वह दुनिया में शांति और प्रेम का स्रोत बन जाता है। अजय का परिवर्तन सिर्फ उसका अपना नहीं था। उसकी शांति और समझ का असर उसके परिवार और दोस्तों पर भी पड़ने लगा। उसने सलाह देना बंद कर दिया और सुनना शुरू कर दिया। उसने लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दी और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख लिया जैसे वे थे। अंत में अजय ने यह जाना कि दुख का अंत कोई रहस्यमयी या चमत्कारी घटना नहीं है। यह हर इंसान के अंदर छिपी एक संभावना है। इसके लिए किसी गुरु या संगठन की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो बस ईमानदारी से अपने भीतर झांकने की, अपने मन की परतों को खोलने की और बिना किसी भय के सत्य का सामना करने की। जिस तरह अजय ने अपने लिए यह रास्ता खोजा, उसी तरह हर इंसान अपने दुख के चक्र को तोड़ सकता है। मुक्ति का द्वार बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है और उसकी चाबी है स्वयं को जानना।